नेक्स्ट सवाल पर ध्यान देंगे। यहाँ पर बोला गया है कि दी गई संख्या यदि यानी कि संख्या दी है 6, 8, x, y, 7, 6 88 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से 2x + 3y का न्यूनतम मान कितना होगा। यानी यहाँ पर आपको x और y के मान रखने हैं और उसके बाद आपको बताना है कि 2x + 3y का न्यूनतम मान कितना होगा। यहाँ पर स्पेशली ध्यान देंगे क्या न्यूनतम मान कितना होगा और संख्या किससे विभाज्य 88 से। देखिए यहाँ पर संख्या दी गई 6, 8, x, y और 7 और 6 और ये संख्या विभाज्य कितने से 88 से। अगर संख्या 88 से विभाज्य है तो आप समझ सकते हैं कि संख्या जो है एक तो 8 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि जो संख्या 8 और 11 दोनों से कटेगी वही संख्या क्या पूरी 88 से भी कटेगी। अब हमें x और y के मान रखने हैं। यहाँ पर x और y के मान दिए नहीं है। देखो कैसे करना है इस सवाल को। यहाँ पर x और y के मान कैसे निकालें। सबसे पहले आप 8 से डिवाइड करिए और संख्या 8 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि अंतिम 3 अंक यानी जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से डिवाइड होती है। तो अंतिम 3 अंक हमने क्या मान लिए 22, 7 और 6 यानी 22, 7 और 6 हमारे पास 3 अंक आ गए और 8 से डिवाइड करना है। तो 8 की यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखें तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तब भी संख्या 8 से डिवाइड होगी और 9 रखते हैं तब भी ये संख्या क्या है वो 8 से डिवाइड होगी। कैसे देखो 1 रख दिया 7, 6 कितने हो गए 176। इसे हम 8 से डिवाइड करें तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 22 बार कट गई। अगर हम 9 रख दें तो कितना आ जाएगा 9, 7, 6 फिर 8 से डिवाइड करें तो 8 एकम 8 बच गया 1, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 122 बार कट गई। कहने का मतलब है अगर हम y की वैल्यू 1 रख दें या 9 रख दें तो भी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। लेकिन हमें ध्यान देना सवाल में पूछा गया न्यूनतम मान, तो हम y का न्यूनतम मान लेंगे। तो y का न्यूनतम मान कितना लेंगे फिर हम 1, क्योंकि 9 तो क्या है ज्यादा है। तो हमारे पास y का मान मिल गया 1। अब जब y का मान 1 मिल गया अब हमें देखना है संख्या में क्या, अब संख्या में देखना है कि इसको 11 से कैसे डिवाइड करें। तो 11 से डिवाइड का जो नियम है 11 से डिवाइड करने का नियम ये होता है कि जो संख्या है जैसे कि संख्या दी है 6, 8, x, y, 7, 6 तो इसके विषम यानी कि 6x और 7 यानी 6 + x + 7 इसके अंकों का योग और इसके बराबर 8 + y + 6 यानी 8 + y + 6 ये बराबर होने चाहिए। यानी इनके अंकों का योग और इनके अंकों का योग बराबर यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा माइनस। और जब माइनस हो जाएगा तो क्या करेंगे 6, 7, 13 + x हो जाएगा बराबर। और y का मान हम निकाल चुके हैं। y का मान कितना है y का मान 1 है + 6 हो जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 6 15 और ये इधर जाके 13 माइनस के हो जाएंगे और जब 13 माइनस के हो जाएंगे तो x का मान कितना मिल गया हमारे पास 15 में से 13 गई तो 2। अब x का मान 2 मिल गया तो हमें मान निकालना किसका है, मान निकालना है 2x + 3y का। तो 2x + 3y कर देंगे तो 2x का मान कितना हमारे पास 2 है +3 और y का मान कितना 1 तो 2 दूनी 4 और 3 कितने हो गए 7। तो यहाँ पर 2x + 3y का न्यूनतम मान जो होगा वो 7 होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। तो इस तरह आपको किसी भी सवाल को बड़े आसानी से कर देना। स्पेशली ध्यान देना कि यहाँ पर पूछा क्या गया न्यूनतम और अधिकतम मान, क्योंकि 8 की वैल्यू आप 9 भी रख सकते हो और जब 8 की वैल्यू x की y की वैल्यू क्या है आप 9 भी रख सकते हो, क्योंकि 9 रखने के बाद जो संख्या क्या है वो 8 से डिवाइड होगी और जब आप 9 रखोगे तो मान क्या यहाँ पर ज़्यादा आएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सवाल, और सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।